हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो रेगुलेशन एक्ट्स एंड लॉज जो हम इसके प्रीवियस लेक्चर में हम जो पढ़ रहे थे उसका ये पार्ट 2 है वीडियो लेक्चर, जिसमें हम क्या करेंगे अदर जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो लॉज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो लेक्चर है 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आपको पहले पार्ट 1 पढ़ना है, देन उसके बाद पार्ट 2 पढ़ना है। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला है पर्यावरण संबंधित कानून। तो इस अधिनियम के में पर्यावरण की रक्षा करना तथा हवा, पानी, भूमि, मानव एवं अन्य प्राणी, वनस्पति संपत्ति तथा सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा करना उद्यमी का वैधानिक दायित्व होता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों का नियंत्रण रखना चाहिए। उसे हानिकारक पदार्थों को हटाना, उसे वन, झीलों, नदियों, वन्य जीवन तथा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। उसे पर्यावरण कानून के निम्नलिखित प्रावधानों का ज्ञान होना चाहिए। पहला जो है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वायु एवं जल प्रदूषण अधिनियम। थर्ड है पर्यावरण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तो इसमें क्या है, इन्वायरमेंट से संबंधित जो लॉज हैं उनके बारे में हमें क्या करना होता है, जानना होता है। और ये अधिनियम जो है हर कंपनी और हर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे क्या होते हैं, लागू होते हैं। जिसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ हो रहा है कंपनी में, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एनिमल्स को कोई क्षति नहीं पहुंच रही है। वहाँ के जो वेजिटेशन है, जो हर्ब्स हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वहाँ के जो इन्वायरमेंट में जो एयर है और जो अंडरग्राउंड वाटर है और कोई वहाँ के रहने वाले लोगों को इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो रहा हो, इसका हमें क्या होता है, ध्यान रखना होता है। और हमें ऐसी कोई भी चीज़ों को हमें पर्यावरण में नहीं करना है जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करें या फिर प्रदूषित करें। तो इन सभी चीज़ों को क्या करता है, मॉनिटरिंग करने का काम करता है पर्यावरण संबंधित कानून। तो ये कानून के कुछ 4 कानून हैं। वो हैं प्रदूषण वायु अधिनियम 1981 प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए। देन उसके बाद है वायु एवं जल प्रदूषण अधिनियम जो है। देन उसके बाद है पर्यावरण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण, जिसमें निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ये डिफरेंट जो 4 कानून बने हुए हैं जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। देन उसके बाद 4th है स्थानीय एवं नगर पालिका निगम। इसके अंतर्गत प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैं, जैसे नगर क्षेत्र अधिनियम, शहरी भूमि विकास अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम पालिका अधिनियम, अधिसूचित क्षेत्र भूमि नियमन तथा उपयोग अधिनियम। तो ये जो अधिनियम जो है वो क्या है, आप किस क्षेत्र में अपना इंडस्ट्री या अपना को सेटअप करने जा रहे हैं, जैसे नगर निगम के क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है, या नगर पालिका के क्षेत्र में है, नगर पालिका निगम के क्षेत्र में है, या फिर अनुसूचित क्षेत्रों में है। तो आप इसे क्षेत्र में जाकर आप इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करने होते हैं, ये 4 अधिनियम को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। देन उसके बाद है 5th जो है कर संबंधित अधिनियम, कर से माने टैक्स से रिलेटेड लॉज जो हैं। तो यह लॉ जो है बड़े पेचीदा हैं। कई बार एंटरप्रेन्योर कई नियमों का सघन जाल में उलझ जाते हैं। कर कानून की जानकारी उद्यमियों को काफ़ी धन की बचत कराने में सहायक हो सकती है। इकाई के पंजीकरण से पूर्व उद्यमियों को कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होती है, जैसे आयकर अधिनियम। और ये जो उद्यमियों को कर कानून के निम्नलिखित प्रावधानों का ज्ञान जो है वो कहाँ से होगा, आयकर अधिनियम से होगा, और केंद्रीय उत्पाद एवं विक्रय अधिनियम 1944 से होगा, या फिर केंद्रीय विक्रय अधिनियम कर अधिनियम या राज्य विक्रय कर अधिनियम से होगा, या फिर व्यावसायिक कर से होगा। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी कानून जो होती हैं उनके बारे में क्या है, जो एंटरप्रेन्योर है उनको जानकारी नहीं होती और वो क्या करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। और लेकिन आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि जो ये टैक्स से रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पैसे बचाते हैं, और जो पैसे आप टैक्स के रूप में देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही खर्च होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो
एंटरप्रेन्योर को पता ही नहीं होती और वो क्या करते हैं, इस चीज़ों में फंस जाते हैं और उन्हें काफ़ी समझ नहीं आता। लेकिन इसके निवारण के लिए क्या है, ये 4 डिफरेंट अधिनियम बने हुए हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने लॉस के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जब भी आप लाइसेंस कराना चाहते हैं या अपने इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस करवाना चाहते हैं या रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपको ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ और टैक्स से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद है केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम। तो इसको हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम, इस अधिनियम के अधीन किसी नए इकाई द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के तुरंत बाद ही रेंज कार्यालय में घोषणा पत्र जमा करना होता है। यह घोषणा पत्र का प्रारूप केंद्रीय उत्पाद कर नियम के निर्धारित किया गया है। मध्यम तथा वृद्धि उद्योग को उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व L4 लाइसेंस प्राप्त करना होता है। माने L4 लाइसेंस, जैसे मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो अगर प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है तो उन्हें L4 लाइसेंस को प्राप्त करना होता है। और उन्हें जब भी प्रोडक्शन या फिर कोई भी छोटी इकाइयाँ हैं या कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो अपना काम स्टार्ट करना चाहती है तो उनको अपने रेंज के जो ऑफिस है वहाँ पे क्या करना होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होता है या एफिडेविट जमा करना होता है। और इस एफिडेविट में वो ये बताते हैं कि वो सभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोडक्शन के नियमों को पालन कर रहे हैं। देन उसके बाद जो है आयकर अधिनियम 1961। तो इस अधिनियम के अधीन यह आवश्यक है कि जैसे ही कोई इकाई अस्तित्व में आती है वैसे ही उसे आयकर कार्यालयों में पंजीकृत होना आवश्यक होता है। आवेदन पत्र जमा करते समय अनेक दस्तावेज भरने होते हैं। कंपनियों के मामले में स्थानीय खाता क्रमांक के आवंटन हेतु आवेदन 49A जमा करना होता है। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान हैं। कर की कटौती स्रोत पर ही हो जाए या विवरण जमा हो जाए या अस्वीकृति हो जाए। तो जैसे क्या है जो टैक्स से रिलेटेड जो है वो अधिनियम बना है 1961 में। इस अधिनियम के तहत जो क्या रहता है, जो कंपनी है उनको रजिस्ट्रेशन तो करना ही होता है, साथ ही साथ क्या करना होता है, जैसे ही कंपनी का वो अकाउंट ओपन हो जाता है तो उन्हें क्या होता है, फॉर्म नंबर 49 जमा करना होता है, जिसके तहत क्या होते हैं, इस अधिनियम के तहत कर की कटौती का सोर्स है उसके बारे में उनको बताना होता है, विवरण का जमा बताना होता है और अनापत्ति NOC भी जमा करना होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं वो है उत्पाद एवं प्रक्रिया संबंधित कानून। तो इसके लिए क्या है, डिफरेंट अधिनियम बने हुए हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। भारतीय मापदंड ब्यूरो अधिनियम 1986, दवाएं एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954, संविष्ट वस्तु नियमन आदेश 1975, औषधि अधिनियम 1948, भार एवं माप मानक अधिनियम 1976, व्यापार एवं वाणिज्य चिन्ह अधिनियम 1958, कीटनाशक अधिनियम 1968, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954। तो ये कुछ उत्पादन से जुड़े हुए अधिनियम है जो बने हुए हैं। देन लास्ट जो है वो है अन्न क्रांति अधिनियम जो है वो है आंकड़ा संग्रहण अधिनियम 1953, भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 एंड रोजगार विनियमन अधिनियम 1959, दिवालिया अधिनियम एंड सामान्य वाहन से संबंधित कानून। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ अधिनियम है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसके अलावा जो है वो ये सब हैं और ये इन सब के अलग अलग गाइडलाइन हैं। उन गाइडलाइन को क्या करना होता है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट उन्हें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। और उससे रिलेटेड जो है जो भी फॉर्मेलिटीज़ एफिडेविट्स है वो क्या करना होते हैं, आपको रेंज के ऑफिस में जमा करने होते हैं। और जैसे नगर निगम, नगर पालिका है और डिस्ट्रिक्ट है लेवल पे है वहाँ पर करना होता है, जिससे क्या हो आपको वर्किंग के लिए परमिशन मिलती रहे। तो ये आपके जो रेगुलेशन लॉज हैं, एक्ट्स एंड लॉज के बाद जो वीडियो लेक्चर था उसका एक
लास्ट वीडियो लेक्चर है ये। एंड आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।